स्टार्ट करें। देखो, हम लोग पिछले क्लास में सर्वनाम के बारे में डिस्कस किए थे। किसके बारे में जी? सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम, तो सर्वनाम जैसे कि सबको पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, हम लोग इसका अर्थ देख लिए थे, परिभाषा देख लिए थे, पूरा इसका प्रकार को, भेद को देख लिए थे। ठीक है, जिसमें इसका हम लोग देखे थे, है ना, जैसे कि देखे थे परिभाषा में, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, सर्वनाम जैसे कि मैं, यह, वह, आप, तुम, तू, ये सब है ना भाई, ये सब हमारा सर्वनाम है। लेकिन हम लोग बात करेंगे आधार, आधार और अर्थ के दृष्टि से। अर्थ के दृष्टि से देखें, दृष्टि से, तो हमारा सर्वनाम के कितने भेद जी? 6 भेद। तो इसका मैं ट्रिक बता दिया था अपना सपना करके, है ना, इसका 6 भेद बता दिया था मैं आप लोग का अपना सपना करके, ट्रिक करके, है ना भाई, इसका 6 भेद को। तो वो 6 भेद का ट्रिक है अपना सपना। अनाप शनाप भी है, अपना सपना याद रखना। ठीक है, ये अपना सपना मनी मनी। ठीक है, अब इसको जरूरी नहीं है कि आप लोग अपना सपना को ही शुरू से लिखो, आप जिसको चाहो उसको लिख सकते हो। जैसे कि बात करेंगे, प से मैं पहला लिख दूंगा तो पहला क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मैं पहले समझ लो सबको। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, दूसरा याद रखना, ये प हो गया तो अब ले लो आप लोग, ना से ले लो, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर देखो आप लोग, तीसरा हमारा अ से ले लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये है ना भाई, 3 हो गया। फिर हमारा सपना जो दिखाई दे रहा है, जिसको पाना है, तो सपना में देख लो जी क्या हो जाएगा? स से हो जाएगा हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर बात करेंगे प से, तो प से क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और हमारा न से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ये क्लियर है? इतना हो गया हमारा टोटल 6, जिसमें का हम लोग कल डिस्कस किए थे किसके बारे में? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे जी, है ना भाई। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक और बाकी ये सबको। थोड़ा सा मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में डिस्कस करता हूं। जैसे कि बात करेंगे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, या स्त्री हो या पुरुष हो, सब के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता हो या पुरुष शब्द का बोध होता हो, क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना भाई। तो चाहे वह अन्य के लिए हो, चाहे वह कोई दूसरे व्यक्ति के लिए हो, चाहे स्वयं के लिए हो, है ना भाई, चाहे वो स्त्री के लिए हो, चाहे महिला के लिए हो, सभी के लिए पुरुष शब्द का बोध होगा, क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना भाई। चाहे स्त्री हो, स्त्रियों, या पुरुषों, पुरुषों, दोनों के लिए देखें, है ना भाई, दोनों के लिए, दोनों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हो जी? पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग होगा, है ना, पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग होगा, पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग होगा, प्रयोग होता है, क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो जैसे कि हो जाएगा हमारा मैं, हम,
तुम, आप, तू, यह, वह, कोई नाम, है ना भाई। ये सब हमारा क्या है, आप लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण में सबको समझ सकते हो, क्लियर है ये। लेकिन हम लोग इसको प्रकार में समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, तीन भेद या तीन प्रकार, है ना भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन प्रकार होता है जी। पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद, तीन भेद या तीन प्रकार, याद रखना। ठीक है जी, कितने प्रकार, तीन प्रकार। अब वो तीन प्रकार क्या क्या है हमारा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। पहला हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीनों का किसका प्रकार है, पुरुष का। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष में अगर बात को देखें तो उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, तीसरे लोग काम करने वाले। जो आप और मैं और आप में किसी कोई काम नहीं हो, तीसरा हम दोनों हम हैं, बाकी उधर तीसरा है, तीसरा को अन्य बोलेंगे, है ना भाई। तो बोलने वाला कौन, मैं, है ना, बोलने वाला मैं। अगर एक साथ मिल जाएंगे तो हम बोलते हैं ना इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो आई माने मैं, वी माने हम, वही तो है। सेकंड पर्सन की अगर बात करेंगे तो सेकंड पर्सन में याद रखना जी, सेकंड पर्सन हो जाएगा हमारा, मैं बोलूंगा तो कौन सुनेगा, आप सुनोगे। ठीक है, मैं बोलूंगा तो आप सुनोगे, तुम सुनोगे, तू सुनेगा। ठीक है ये। और वह लड़की के लिए, समझ रहे हो, यह कंप्यूटर मेरी है, कोई नाम राजू हीरो है, ठीक है ना। यह वह, ठीक है, ही सी इट नेम, या वे दे, है ना, रहता है ना, वे लोग, ये सब हमारा क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक है, एग्जाम में कल बताया था, जैसे कि लिख देगा, है ना, तुम स्कूल जाओ, तुम अंडरलाइन में बताओ कौन सा वाचक, कौन सा पुरुषवाचक, मध्यम, तुम में, है ना, मैं रहेगा तो उत्तम पुरुष में, है ना। इतना हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोगों का दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या। तो जब हम कभी निकट के वस्तु या दूर के वस्तु को, है ना भाई, एक निश्चित शब्दों का बोध करते हैं, निश्चित शब्द, यह पेन मेरा है, फिक्स है, निश्चित है ना। वह पंखा मेरा है, निश्चित है। ठीक है, देखा जाए दूर के लिए बात करेंगे, दूर के लिए तो वह, पास के लिए यह, फिर पास के लिए करेंगे यह कंप्यूटर मेरा है। ठीक है, लेकिन दूर के लिए बोल दूंगा तो वे घर मेरा है, समझ रहे हो, या वह घर मेरा है, दूर के लिए है ना भाई। तो किसी पास के वस्तु या दूर के वस्तु या किसी स्थान, किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग यदि निश्चय शब्दों का बोध कराता हो, तो यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में निश्चय शब्दों का, है ना भाई, ऐसे शब्द जिसमें ठीक है निश्चय शब्दों का बोध होता हो, या निश्चित भी बोल सकते हो ना, निश्चित शब्दों का बोध होता हो, निश्चित शब्दों का बोध होता हो। तो निश्चित शब्दों का बोध होता हो तो निश्चित शब्द में कैसे पता चलेगा, दूर के लिए पास के लिए बताना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करेंगे निकट वस्तु के लिए
निकट के लिए, समीप के लिए, है ना, निकट के लिए तो बोलेंगे यह कुर्सी मेरी है, ठीक है, या बोल सकते हैं ये घर मेरा है, पास में, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे दूर के लिए, तो दूर के लिए क्या हो जाएगा जी, दूर के लिए देखेंगे तो वह घर शर्मा जी का है, फिक्स हो गया, वह घर शर्मा का है, दूर से बता दिए, वो घर हमन के देख, तो निश्चित है वो घर हमारा है ना। वे लोग जा रहे हैं, फिक्स है वे लोग जा रहे हैं, है ना भाई, या वे कुछ भी मेरा है, बता दो, ठीक है। तो ये दूर के लिए और निकट के लिए निश्चित होता है ना भाई। शर्मा जी ने कहा, एग्जाम्पल में रहता है, शर्मा जी ने कहा, शर्मा जी ने कहा यह घर मेरा है, ठीक है। शर्मा जी ने कहा यह घर मेरा है, मैं यह को अंडरलाइन कर देगा, यह हमें कौन सा सर्वनाम है बताइए, निकट कि निश्चयवाचक, निकट, जो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी निश्चयवाचक, ये भी निश्चय, ये भी निश्चय, ये तो बताए हैं, तो एग्जाम्पल है रे, निकट और दूर के लिए करके, इसीलिए तुझे हीरो बना के रखा है ये, अब समझा हीरो का मतलब, ठीक है। और मैं गोला ऐसे बना देता हूँ कि पूरा सेम टू सेम गोला ही बन जाता है यार, ठीक, चलो हो गया ये, कुछ याद ठीक है, निश्चय समझ में आए, निकट, निकट सर्वनामे से नहीं है रे जोजवा, गधा कहीं के ठीक है, निकट वस्तु के लिए बोल सकता है, लेकिन निकट नहीं है, ठीक है। तो निश्चय इसमें हमारा जी हमेशा निश्चय हो जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हमारा निश्चय हो गया, अब बात करते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, पहले देख लो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, परिभाषा खुद बनाओ, बताओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा शब्द जिसमें निश्चित शब्द का बोध नहीं होता, अनिश्चित शब्दों का बोध होता है ना भाई। ऐसे शब्द जिसमें चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, कोई जगह हो, उसमें निश्चित शब्दों का बोध नहीं होगा, बल्कि अनिश्चित का होगा। तो सर ये अनिश्चित कैसे हम जानेंगे, कोई आया है क्या, कैसे जी, एग्जाम्पल है रे बाबू, ये वो देख रहे हैं कोई आया है, निश्चित है क्या, पता नहीं, ठीक है। कुछ खाने को दो ना, खाने में कुछ क्या दोगे, थोड़ा सा पानी दो ना, तो थोड़ा सा पानी में इतना दोगे कि इतना थोड़ा सा, आ रही बात समझ में, ये सारा चीज, ठीक है जी। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसे शब्द जिसमें अनिश्चय शब्दों का बोध कराता हो, है ना, ऐसे शब्द, ऐसे पढ़ाओगे तो रियल लगे कैसे यार, तब तो समझ में आएगा, नहीं पता, आप लोगों को पता है कोई आया है क्या, नहीं पता, तो अनिश्चित है और क्या है ना यार, अनिश्चय है। ऐसे शब्द, ठीक है, जिसमें निश्चित होने का बोध ना हो, निश्चित न होने का बोध हो, निश्चित न होने का बोध हो, ठीक है। निश्चित न होने का बोध हो ना, या तो अनिश्चित होने का बोध हो कर दो, अ को यहां लगाओ तो ना नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसमें निश्चित न होने का बोध हो, अर्थात अनिश्चित होने का बोध कराता हो, अनिश्चित सर्वनाम कहलाता है या अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है, अनिश्चयवाचक। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें इसका, उदाहरण की, तो उदाहरण में क्या हो जाएगा देखिए, अगर उदाहरण में बात करेंगे हम लोग, तो देखो उदाहरण में कोई, कुछ, थोड़ा, कितना, कितना चाहिए, कोई फिक्स है क्या, 4 kg चाहिए तब फिक्स होगा, लेकिन कितना नहीं पता, रुक फोन लगा के पूछा तो कितना है कोई आया है क्या, फोन लगा के पूछता हूँ रुको, फिर निश्चित बन जाएगा, कैसे कैसे छोटू
निकट बोल दे। किसमें? कहाँ आएगा? क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब आएगा। कोई आया है क्या, फिक्स नहीं है। क्यों आया है, कौन आया है, समझ रहे हो ना। जिसमें कौन में क्वेश्चन उठेगा लेकिन कोई में क्वेश्चन नहीं उठेगा। लगा ना, कोई में कहाँ आएगा, नहीं आएगा। ठीक, कोई, कुछ, थोड़ा, कितना। ठीक है, इसमें तीन रूप से आता है, ज्यादा तीन को याद रखना आप लोग। ये कोई, कुछ, थोड़ा। ठीक, थोड़ा खाने को दे दो, कुछ मात्रा में रोटी दे दो, दाल दे दो, कोई आया है क्या। ठीक है, कुछ चाहिए आपको, कितना चाहिए। समझ, कोई फिक्स नहीं है ये सारा चीज। ठीक है जी, कैसे का छोटू देवांगन जी। अरे वो हे वाला कौन है तोर, ಈಗ ನಾವು हेवा बेथे देवन। ओ खाते del का से इडली उडली। हाँ, रिलेटिव है। काबो इकडे नाले देवो। अरे कौन बोला, शेखर बोला। अरे खा लेते हैं ना सर, बोल देंगे छोटू दे का करके बोलता है मैं। ऐसा, मैं ही तो था। हम लोग पे कर रहे थे अकाउंट में, पे पे कर रहे थे, है ना, पे नहीं हुआ। अरे बाप रे, फिर वो शेखर किया, उसका पे नहीं हुआ। हम लोग तो केस नहीं रखे हैं भैया का थे वो। तो वो भैया को जानता हूँ बोले, मेरे वो जन, हाँ मैं वही पढ़ाता हूँ बोला। तो फिर वो बोलता है, उसको जानते हो, छोटू को बोलते हैं। हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, बोलता है लेना भाई के बे तू चुप आप, मैं बोला हो जाएगा। फिर सुबह जाके केस दिया उसको। ऐसा है, उस दिन तो इतना खाया, वो इतना खाया, और क्या बताऊँ। गुपचुप खा लिए और खा के बोलता हूँ, लो नहीं लगेगा सर, चलो वो खा लेते हैं। मैं बोला चाट, ठीक है आप बोल रहे हो तो खा लेता हूँ। फिर और खाया, वो कम थो ना, आधा प्लेट थो ना, फुल प्लेट। तो पैसा रखा है ना सर, पे करते हैं ना सर, बोलता है पे किया नहीं हुआ, मैं पे किया नहीं हुआ, आप मेरे में भेजिए, बोलते उसके में, उसके में नहीं, मतलब सर्वर डाउन था उस दिन, किसी के नहीं हो रहा था। तो फंस गए भैया, अगर कहीं जगह और रहता तो बर्तन मानना पड़ जा रहा था हम लोग को। तो चलो, ये हो गया। तो निश्चय समझ में आ गया। निश्चय में हमारा पास के लिए, दूर के लिए, है ना, दूर के लिए हमारा हो जाएगा वे, वह। निकट के लिए हो जाएगा हमारा यह, ये। ठीक, यह शब्द याद रखना। वो हमारा निश्चय हो जाएगा। वो अनिश्चय में ऐसे शब्द जिसमें निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, है ना, कोई, कुछ, थोड़ा, ये हो गया। अब बच गया हमारा तीन, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। संबंधवाचक देखते हैं। ठीक, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसा शब्द जो अलग अलग शब्दों को जोड़ता हो और बीच में संबंध बताता हो। ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न शब्दों को जोड़ करके क्या बताता हो, संबंध बताता हो, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो कैसे होता है सर? जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जो करेगा सो भरेगा, है ना, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे बात समझ में, तो ये बीच में संबंध बता रहा है ना भाई। तो ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न शब्दों के बीच में संबंध बताए, ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न या अलग अलग शब्दों के बीच, शब्दों के बीच संबंध बताए, शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्द को, संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, निकट नहीं कहते। हाँ, क्या हो गया? सर्वनाम कहते। हंसो ना, तो क्या दिक्कत है? खड़ा करा के पूछ देता हूँ, साइंस साइंस, आपका हंसी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक,
कैसे कैसे हंस रहे हो रे? हाँ? अच्छा, लिखने से पहले आंसर बता दे रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब देखो जी, ये हमारा आप लोग का संबंधवाचक। जैसी वैसी, जैसी वैसी, हाँ, जिसकी, उसकी, हाँ, जब तब, जब पढ़ोगे तब तो पास होगे। हाँ, ज्यों का त्यों भी है ना, ज्यों का त्यों होगा। ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब पढ़ोगे तब तो पास होगे। ठीक है। तो ये संबंध बताने वाला शब्द है। देखो, ये भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न शब्दों के बीच संबंध बता रहा है ना भाई? तो भिन्न भिन्न शब्दों के बीच में संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जब योजक चिन्ह लग जाएगा मतलब समझ जाना कि यहाँ पर आप लोगों का संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहे करके। ठीक है जी। इधर आओगे तब तो उधर जाओगे। हाँ, ठीक है। वो भी आ जाएगा। ठीक है। ठीक। वाक्य प्रयोग होना चाहिए। अगर वाक्य प्रयोग नहीं हुआ मतलब नहीं नहीं जमेगा। ठीक है, चलो समझ में आया ये? संबंधवाचक के बाद क्या आ गया जी? निजवाचक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक ना, चलो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। पांचवा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देख करके हमारे मन में होने वाले प्रश्न शब्द का बोध होता है ना भाई? अर्थात ऐसे शब्द जो प्रश्न शब्दों के लिए प्रयोग हो, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्यों? कैसे? कब आया यार? समझ आ रहे हो? तो रियल लग जा रहा है। रियल लग जा। कोई आया है क्या यार? देखा, झांक के देख रहा है, झांक के देख रहा है, कोई आया है बोल रहा हो तो। नहीं सर। तो वैसे में जानबूझ के एक्टिंग किया था, तो मैं भी करिया हीरो से कम हूँ क्या? है ना भाई? एक्टिंग ऐसा करो कि हीरो जैसे लगो ना यार। तो झाप खा गए थे ना सब। हाँ तो ठीक। चलो, तब ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक में ऐसे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्दों के लिए बोध होता है, प्रश्न शब्दों के लिए प्रयोग होता है, प्रश्न शब्दों के लिए प्रयोग होता है, के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। ऐसे शब्द जो प्रश्न शब्दों के लिए प्रयोग होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न शब्दों का प्रयोग होगा, है ना? प्रश्न शब्द जैसे कि बात करेंगे हम लोग आप लोगों का, कब, कब आओगे, ठीक है, क्यों खाओगे, क्यों जाओगे, क्यों पियोगे, कब, क्यों, कैसे हो, कहाँ हो, कौन आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारा चीज हमारा क्या है आप लोगों का? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। तुम क्यों आए हो, तुम कैसे हो, ठीक है, कहाँ जाओगे, कौन आया है, कब आ रहे हो, सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना? ये सारा चीज हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तो जब भी हमारे कोई प्रश्न पूछेगा कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये शब्द का प्रयोग होगा मतलब समझ जाना प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध हुआ है करके। ठीक है। ये सिपत वाले क्या बोल रहे हैं पता है? सिपत वाले, सर हम लोग को लगता था कि हम लोग हिंदी में बहुत होशियार हैं। ठीक है, हमें तो ABCD नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो हाँ, तो होशियार तो सब है यहाँ जी। मैं बोला पढ़ने के बाद पता चलता है कितना पानी में है। ठीक है। मैदान में अकेले दौड़ोगे तो फर्स्ट ही आओगे। चाहे पैदल दौड़ो चाहे स्पीड में दौड़ो। उन लोग को लग रहा था एक छोटे से कुआं में रह करके हम ही लोग होशियार है। यहाँ थोड़ा ना पता, तुमको बादशाह लोग बैठे हैं यहाँ। तो कैसे कर, फिर उन लोग को पता चला। ठीक ठीक सर, अब समझ में आ रहा है। हाँ, मैं बोला तो। चलो, ये अब लास्ट बच गया आप लोग का निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम।
देखो, अब निजवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसा शब्द जो स्वयं के लिए, खुद के लिए, एक निजी, जिसमें किसी का हक नहीं हो, स्वयं का हक हो, खुद के लिए बात करेंगे, क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज का तात्पर्य खुद होता है, स्वयं होता है। निज का अर्थ अपना होता है, स्वयं होता है, खुद होता है, अपने आप होता है। ठीक है, निज मतलब याद रखना, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग स्वयं, खुद, अपने आप के लिए, के लिए प्रयोग होने वाला शब्द, के लिए प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है जी? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज का अर्थ ही होता है, निज का अर्थ मतलब ही होता है खुद। ठीक है जी, निज का अर्थ ही होता है खुद, स्वयं, अपने आप। ठीक, खुद, स्वयं, अपने आप, निज, निजता। जैसे कि बोलेंगे राज अपना काम स्वयं कर लेगा, मैं मेरा काम खुद कर लूंगा, मैं खुद 6 छक्का मार लूंगा, तुम लोग की जरूरत नहीं। समझ रहे हो ना? मैं मेरा काम अपने आप कर लूंगा। ठीक है, राजू अपना काम अपने आप कर लेगा। ठीक है, ये ऐसा। तो स्वयं के लिए यह शब्द प्रयोग होता है, क्या कहलाता है हमारा ये? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यही सब तो क्वेश्चन पूछता है यार। अब ऑटोमेटिक जान डालो, कुछ भी आए। समझ में आया? कैसे हो देवांगन, अजय देवांगन? समझ में आया कि निकट ही समझ में नहीं आया है? ठीक है, बस ट्रेस करना पड़ता है। ठीक है, ये पढ़ाई लिखाई को व्यवहारिक में लाओगे ना, तब इजी है। बाकी रटने वाले तो हजार पढ़े हैं, रट के एग्जाम क्लियर नहीं किया जा सकता, समझना पड़ेगा। कुछ हद तक रट पाओगे, कुछ चीज़ें डाटा रटने के लिए होता है, लेकिन तो सारा चीज़ समझना है। इस दुनिया में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसको बिना समझ के आप पढ़ सकते हो, समझना पड़ेगा। और समझोगे मतलब समझ जाना कि आप लोग को समझ में आ रहा है, मतलब एग्जाम क्लियर होगा। और समझ में नहीं आ रहा है तो तुक्का के सहारे कहाँ है, 30 टन को मारोगे तो 15 गलत ही हो जाएगा, 15 में 3 और काट दो, 7-8 नंबर पाने से ना होगा। हाँ तो शेखर बोल रहा था मारा हूँ सर 90 में। आप कितना किया? मैं 60 किया हूँ यार, मैं ज़्यादा थोड़ा ना किया हूँ। तो अब देखो मेरा 20 भी गलत हो जाएगा तो 40-50 नंबर आएगा। मैं बोला 10-15 हो जाएगा तो गलत काट पीट के मैं बोला मैं तो 90 मारा हूँ सर। बोलता है ठीक है, ठीक है, अगर 30 भी गलत हो जाएगा तो मेरा आराम से 60 आ जाएगा। बोलता है समझ रहे हो, 30 गलत हो तो और 10 खत्म तेरा। माइनस मार्किंग है, समझ रहे हो? ऐसा मत गणित करो। चलो, तो ये खत्म हो गया हमारा सर्वनाम।